स्वागत है आप सभी का। तो विकास दुबे मामले की हम बात करेंगे, जिसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए बयान सामने आ रहे हैं और आज भी हम कुछ ऐसी ही कहानी आपको बताने जा रहे हैं। तो 2 और 3 जुलाई की रात जब कानपुर में गैंगस्टर 8 पुलिस वालों को मारकर भाग निकले, तो दूसरी तरफ एक गैंगस्टर की पत्नी अपने में पुलिस के सवालों से बचने का उपाय खोज रही थी। उससे पहले लखनऊ फोन किया, फिर भाई को फोन किया, बताया कि भाई उसके घर के सामने पुलिस वालों की लाश पड़ी है और मन में हजारों सवाल थे कि पुलिस अगर सवाल पूछेगी तो खुद के बचाव में वो क्या कहेगी। 14 जुलाई को उसका एक ऑडियो सामने आया है और अब 15 जुलाई को एक और ऑडियो सामने आ गया है। भाभी से कहा बाहर 2 आदमी मरे पड़े हैं। हेलो हेलो भाभी। हाँ ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर 2 आदमी मरे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मरा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे। भाभी से कहा फोन नंबर डिलीट कर दो। हेलो हाँ दी। ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे, सिम तोड़ नहीं पा रहे। पुलिस वालों को विकास भैया ने मारा है। भैया माँ भी, वो पुलिस वाले ने, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। बड़ी मुसीबत आने वाली है, कल्लू पकड़ा गया है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, कल्लू पकड़ गया है। अच्छा, पहले गैंगस्टर की भाई की पत्नी से बातचीत का ऑडियो सामने आया और फिर भाई से उस रात की कहानी बताने वाला ऑडियो वायरल है। 14 जुलाई को पुलिस की गिरफ्त में आए गैंगस्टर शशिकांत पांडे की पत्नी फोन कर अपने रिश्तेदारों को उस रात की कहानी सुना रही थी। वो एक एक कर सारी घटना बता रही थी। वो कह रही थी कि दरवाजे पर आंगन में पुलिस वालों की लाश पड़ी है, विकास दुबे पुलिस वालों को मार दिया है, अब क्या करें। कभी गैंगस्टर विकास दुबे के भाई की पत्नी से राय मांगती तो कभी अपने भाई से फोन नंबर डिलीट करने के लिए कहती। गैंगस्टर की पत्नी पुलिस से बचना चाहती थी और पति को भी इस मामले से निकालने के लिए रास्ते तलाश रही थी। उस वक्त तक पुलिस को पता नहीं था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ कितने जवान जख्मी हैं और कितनों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन गैंगस्टर शशिकांत पांडे की पत्नी मनु की आंखों के सामने सब कुछ था, लेकिन उसने पुलिस को खबर करने की जगह अपने बचाव में हथकंडे आजमाने के रास्ते वो तलाश रही थी। बाबू तुम कर सकते हो सबके मोबाइल, और देखो अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना, तो हम जानेंगे पुलिस है, ठीक है। अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, यस से भी तो जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम कर देता है, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं, पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक ठीक ठीक। भाई और बहन के बीच ये बातचीत 2 और 3 जुलाई की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की है। ये बातचीत ठीक उस वक्त की है जब विक्रू गांव में पुलिस और विकास दुबे गैंग के बीच हमला थम सा गया था और विकास दुबे के सारे गुर्गे घर छोड़कर भाग गए थे। इस घर में सिर्फ पुलिस वालों की लाशें रह गई थी। बाकी पुलिस वाले जो बच गए थे वो काफी दूर थे। पुलिस वालों के 3 शव शशिकांत पांडे के घर में पड़े थे। आंगन में सीओ देवेंद्र मिश्रा की लाश थी तो बाहर उनकी टीम के 2 सदस्यों की। इन लाशों को देखते ही शशिकांत की पत्नी घबरा गई। इसके साथ उसने सीधे विकास दुबे की भाभी को फोन किया। विकास दुबे की भाभी उस वक्त लखनऊ में थी। गैंगस्टर शशिकांत पांडे और विकास दुबे की भाभी के बीच क्या बातचीत हुई, हम पूरा ऑडियो आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नए ऑडियो में उस रात के राज को सुनिए। मेरी बात सुनो। हाँ। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है, ठीक है। हमको पता है। ठीक है। ठीक है। गैंगस्टर की पत्नी का भाई कहता है कि नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पर ठीक है। और मनु भी कहती है कि ठीक है। यानी मनु और उसका भाई ये जानते थे कि शशिकांत समेत विकास के गुर्गे कहां हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। पुलिस लगातार शशिकांत की तलाश करती रही, मनु से जानकारी लेती रही, लेकिन मनु पुलिस को बरगराती रही। काफी कोशिश के बाद भी वो अपने पति को बचा नहीं पाई और शूटआउट के 12 दिन बाद यानी 14 जुलाई को वो गिरफ्तार कर लिया गया। हम खुद चाहते थे मेरे पति जल्दी पकड़ जाए तो पापा का क्रियाक्रम करें, हम खुद चाहते थे। वो देखो मैया की जोत क्या झूठी है, वो देखो 5 दिन से अगर जोत जलाए हम कि जल्दी ये पकड़ जाए, छूट आएंगे, इंक्वायरी होगी, छूट आएंगे। पकड़े जाने के बाद मनु भी कहने लगी कि वो तो चाहती थी कि उसका पति पकड़ा जाए। पति पर लगे आरोपों को मनु झूठा बता रही है, लेकिन सच बताने से अब तक वो क्यों डर रही थी? क्यों नहीं शुरू में ही पुलिस को सब कुछ सच बता दिया?
आखिर क्यों फोन पर बचने के रास्ते तलाशने में जुटी थी। बाबू सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए, ठीक है? चलो हम ले गए। बाय 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 बाय। तो एक और पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे थे, तो दूसरी ओर फोन पर विकरू गांव की लाइव कमेंट्री चल रही थी। गैंगस्टर की बीवी और उसका भाई जानते थे कि पुलिस वाले के हत्यारे छिपे कहां हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। उसी रात गैंगस्टर शशिकांत पांडे की पत्नी दुर्दांत विकास दुबे के भाई को भी फोन करती है। तो सुनिए, अपनों के गुनाहों को छिपाने के लिए दोनों किस तरह की तैयारी यहां पर कर रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। हेलो। हेलो भाभी। हाँ। ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी हमारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी हमारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया भाभी को पुलिस वाले ने, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम एक इधर का फोन नंबर अब डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ। नंबर से डिलीट कर दो ये वाला। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना, ठीक है? भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा पर सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहां से तो पता ही चल जाएगा। तो कि वो कहाँ गए, हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। बैटरी इसमें नहीं, हाँ, सिम निकाला जाता है, सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें। हाँ भैया कर दो, स्विच ऑफ ही कर दो। भाभी डिलीट के तो नंबर ही तो मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना। हाँ, और हाँ। जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो, तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया। नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो यही कहो बोलने लगे। हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ, ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। ठीक है। ठीक। भाभी क्या होगा? तुम खुद परेशान हो, भगवान सब ठीक करेगा, तुम शांत रहो। और अगर मौका मिले तो तुम निकल जाओ उधर से। कैसे कहाँ निकल जाए? अभी रात में कहाँ मम्मी तो चल भी नहीं पा रही है, कहाँ से इसको क्या छोड़ेंगे? तुम भगवान सारे रहो, भगवान सब ठीक करे, तुम शांति रखो। हाँ बस कदम वो तो क्या मतलब तो मैं उनसे खुद नहीं लड़ा, तो हम खुद उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। भाभी हम पहले नंबर सारे डिलीट कर देंगे। हाँ ठीक। तो इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, और इस सब के बीच बजाय पुलिस को सूचना देने के कि खुद को कैसे बचाया जाए, उसको लेकर जगह जगह फोन किए गए। विकास दुबे के मारे जाने के बाद एक और खुलासा हुआ है। एक कहानी बताई जा रही थी कि शूटर अमर दुबे की शादी खुशी नाम की लड़की से जबरदस्ती कराई गई थी, यानी कि खुशी तैयार नहीं थी, उसने डर की वजह से शादी की। लेकिन जो वीडियो अब सामने आया है उसमें साफ लग रहा है कि कहानी तो कुछ और ही है। तो जो 29 जून की तस्वीरें हैं, और शादी की तस्वीरें अमर दुबे और खुशी की। शादी की जोड़ी में खुशी बैठी, और देखिए उसके ठीक बगल में विकास दुबे खड़ा है। तो इसे देखकर कहीं से भी आपको लग रहा है कि शादी में खुशी डरी हुई है या फिर जबरदस्ती उसकी शादी कराई जा रही है, जबकि खुद इस वीडियो में खुशी ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि मामा के साथ एक फोटो ले लो, यानी कि वो विकास दुबे को अपना मामा बता रही है। तो खुशी विकास दुबे को अपना मामा बनाते हुए कह रही है कि मामा के साथ मेरी फोटो, और विकास भी उसे गिफ्ट देता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। तो लड़की के माता पिता की माने तो खुशी ना तो विकास दुबे को पहले से जानती थी, ना ही अमर दुबे को, लेकिन शादी के दिन वो सबसे घुलती मिलती नजर आई है। तो देखिए दुल्हन है और पूरी तरह से बेतकल्लुफ, लेकिन उसके माता पिता कह रहे हैं कि वो किसी को जानती नहीं थी।
यानी कि कुल मिलाकर वीडियो यही बता रहा है कि जो ये शादी हो रही है खुशी की मर्जी से हो रही है और उसकी खुशी से हो रही है। लेकिन ये कहानी बताई जा रही है कि खुशी को लेकर विकास दुबे और शूटर अमर दुबे के बीच ही विवाद हुआ था, और वो विवाद क्या था अभी तक फिलहाल खुलकर सामने नहीं आ पाया है। तो 29 जून को शूटर अमर दुबे की शादी हुई, लेकिन विक्रू कांड की कहानी की शुरुआत 27 जून को ही हो चुकी थी, यानी कि उसकी शादी से पहले। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति की शिकायत पर चौबेपुर में इतना बड़ा कांड हो गया वो सामने आ गया है। उसका नाम राहुल तिवारी है। एक जमीन को लेकर हुए विवाद में विकास दुबे पड़ता है और राहुल तिवारी पर हमला करता है, और फिर मामला थाने से सीओ के पास पहुंचता है, और जब इस मामले में कार्रवाई होती है तो पुलिस वालों को गोली मार दी जाती है। आखिर राहुल तिवारी के साथ हुआ क्या था? वो 6 बीघा जमीन का विवाद क्या था? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यह है राहुल तिवारी। चौबेपुर हत्याकांड के 13 दिन बाद 15 जुलाई को इस सबके सामने आया और वो कहानी सुनाई जिसकी वजह से 8 पुलिस वालों को जान गंवानी पड़ी। राहुल तिवारी ने विकास दुबे की दहशत की वो कहानी सुनाई, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। सीने में राइफल लगा दी, गणेश कुमार यशो साहब को भी बहुत रखाया, गाली गलौज की। यशो के सामने ही आपको भी मारा, यशो को भी मारा। यशो को गाली गलौज की और उनको धमकाया हड़काया, इसलिए वो और फिर बिकरू थाने के एसओ के सामने विकास के गुंडे राहुल तिवारी को पीटते रहे। बीच बचाव करने पर एसओ को भी गाली देने लगे। यही नहीं, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। तो यशो साहब ने अपना जनेऊ निकाला और उनसे कहा कि भैया पंडित की इज्जत रखो लग। फिर विकास दुबे ने गंगा जल दिलाया, हमको भी दिया और यशोदा को भी दिया। राहुल तिवारी को बचाने के लिए एसओ को जनेऊ दिखाना पड़ा। जब विकास दुबे ने कानून की लाज नहीं रखी तो जाति का वास्ता देकर जनेऊ दिखाकर विकास दुबे को रोका। यही नहीं, गंगा जल देकर कसम भी खिलाई और फिर उन्होंने कसम खवाई। और उसके बाद विकास दुबे को भी कसम खवाई गई कि ये आप लोग इन्हें राहुल तिवारी को मारोगे नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक, नहीं मारेंगे हम। मारपीट की एक कहानी 27 जून को शुरू हुई थी। इसकी शिकायत राहुल तिवारी ने बिकरू थाने में की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने अड्डे पर ले जाकर उसके साथ दोबारा मारपीट की। तो उन्होंने कहा चाहिए लोग अपनी गाड़ी ले जाओ, और हमसे लिखा पढ़ा लिया और गाड़ी हमको दे दी। और गाड़ी देने के बाद फिर वो मतलब चले आए। आने के बाद इतना मारा था, तो यशो साहब के सामने से मार रहे हैं, तो यशो साहब को भी मतलब धमका रहे हैं। तो हम दहशत में हो गए इतना कि ये मुझको मार देगा। विकास दुबे की गुंडई से राहुल तिवारी डर गया था, इसलिए अपनी जान की सुरक्षा के लिए वो कप्तान के पास जा पहुंचा और अपना दर्द बयां किया। तो हम अपने एप्लीकेशन कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब के वहाँ से हमने अपना मतलब थाने आए। फिर थाने में यशो साहब ने एप्लीकेशन लिखी मेरी, लिख एप्लीकेशन उसको उसके साथ कार्रवाई करने की वो करी। तो उसमें रात में दबिश दी गई उसी कार्रवाई में। 2 जुलाई को राहुल की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी। रात में दबिश दी गई और जो हुआ पूरा देश जानता है। विकास और उसके गुंडों ने 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये खबर मिलते ही राहुल भी घर छोड़कर भाग गया। हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने इसलिए अपना मोबाइल बंद कर दिया, इसलिए हम गायब हो गए। फिर हमें जब ये विकास दुबे जब मारा गया तब फिर कप्तान साहब के पास गए। इतनी दहशत में थे। कप्तान साहब से हमने बोला कि हम बहुत दहशत में हैं। तो कप्तान साहब ने मेरी गन की व्यवस्था की, मतलब हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की। और फिर उन्होंने हमको कहा अपने गांव जाइए, तब अपने गांव आए। क्या राहुल तिवारी और विकास दुबे के बीच जमीन को लेकर सीधी लड़ाई थी या किसी और के लिए वो दबाव बना रहा था? इस विवाद को समझने के लिए पहले इस फोटो को समझिए। ये है समीक्षा शुक्ला, बीच में मां और सबसे बाईं ओर समीक्षा शुक्ला की छोटी बहन। शीटर विकास दुबे के पारिवारिक बहनोई और राहुल तिवारी के बीच जमीन को लेकर विवाद था। 3 साल से विकास दुबे 6 बीघा जमीन अपने पारिवारिक बहनोई को दिलाने की कोशिश कर रहा था।
राहुल तिवारी पर दबाव बनाता था। भाई ससुराल की खेती है, मोहिनी निवादा मेरे ससुर खेती थी और वो मेरे ससुर की बहन का लड़का सुनील कुमार वहाँ रहता। बुआ की नीयत खराब खेती पर, तो और सुनील कुमार की शादी बिकरू में हुई थी, बाल गोविंद के यहाँ थे और बाल गोविंद और विकास से संबंध थे। मोहिनी निवादा गांव के रहने वाले ललन शुक्ला की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी सुनीता की शादी बबलू तिवारी से, दूसरी बेटी प्रतिमा की शादी राहुल तिवारी से कर दी, तीसरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है। ललन शुक्ला के पास 6 बीघा जमीन थी। बेटा न होने की वजह से ललन शुक्ला ने अपने भांजे सुनील शुक्ला को गोद ले लिया। ललन शुक्ला ने अपने 6 बीघा जमीन बेटियों के नाम नहीं की, बल्कि गोद लिए भांजे को दे दी। कुछ वक्त बाद सुनील शुक्ला की शादी विकास दुबे की पारिवारिक बहन समीक्षा से हुई। समीक्षा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ललन शुक्ला यानी समीक्षा के ससुर की तीसरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी, लेकिन आरोप है कि सुनील शुक्ला ने अपने मामा की जमीन तो ले ली, लेकिन उनकी तीसरी बेटी की शादी का खर्च नहीं उठा रहा था। ललन शुक्ला की मौत के बाद दूसरे नंबर के दामाद राहुल तिवारी 6 बीघे जमीन बेचकर अपनी साली सरिता की शादी करना चाहता था, लेकिन सुनील शुक्ला इसके लिए तैयार नहीं था। फिर राहुल तिवारी और सुनील शुक्ला के बीच विवाद बढ़ गया और यह विवाद समीक्षा शुक्ला के जरिए विकास दुबे के पास पहुंचा। हमारे ऊपर इतना हमला बोल दिया और वो खेती हमारी लेना चाहते थे। यही हमसे कह रहे थे कि खेती ढील दो ये, तो हमको जो भैया कही हम दबिश बना, हम तुमको भैया जो कही हो सो करीबे हम। तो उसके बाद तब हम आए। विकास दुबे चाहता था कि राहुल तिवारी जमीन बेचने की बात छोड़ दे। आरोप है कि विकास दुबे ने राहुल तिवारी को डराया, धमकाया। इसके बाद राहुल तिवारी ने विकास दुबे पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया और थाने में शिकायत करने पहुंचा। 2-4 लोगों को जानते हैं, बाकी तो उनके क्या नाम था उनके, कौन कौन था? वो बाल गोविंद है, सुनील कुमार है और शिवम है और अमर दुबे हैं और अतुल दुबे हैं। राहुल तिवारी जिन आरोपियों का नाम ले रहा है उसमें कई एनकाउंटर में मार दिए गए हैं। 10 जुलाई को विकास दुबे की लीला भी खत्म हो गई है, लेकिन एक जमीन की वजह से 8 पुलिस वालों की जान चली गई। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी के साथ अमित गंजू की रिपोर्ट। तो एक के बाद एक खुलासों के साथ विकास दुबे के गुर्गे भी पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं। हत्याकांड की रात विकास दुबे के साथ उसके गुंडे अलग अलग दिशा में भाग गए थे, जिनमें से पुलिस ने अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे, प्रवीण दुबे, प्रभात मिश्रा और विकास दुबे को मार गिराया है। पुलिस मुंबई से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर कानपुर लाई है। इनमें से एक विकास का ड्राइवर सोनू है तो दूसरा उसका दोस्त गुड्डन त्रिवेदी है। विकास दुबे का साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसके गुंडे भी सलाखों के पीछे आते जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी में बैठा यह है विकास दुबे का ड्राइवर सोनू। असली नाम सुशील तिवारी है। बिकरू में 8 पुलिस वालों की हत्या के वक्त ये भी मौके पर मौजूद था। विकास के लिए काम करता था, लेकिन 2-3 जुलाई की रात को ये भी विकास दुबे के साथ फरार हो गया। सुशील तिवारी, जिसको एटीएस मुंबई ने पकड़ा था, जो ड्राइवर था। विकास दुबे के गुर्गे अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। कोई फरीदाबाद तो कोई ग्वालियर में छिपा था, लेकिन विकास का ड्राइवर सुशील तिवारी मुंबई में छिपा हुआ था। ये सुशील तिवारी यहाँ से भाग के मुंबई चला गया था, जो ड्राइवर था यानी सारथी, विकास का सारथी। अब सब बताएगा क्या हुआ था, बताइए सारी बात बताइए, क्या बात थी? सर, विकास दुबे खूंखार आदमी था और वो जमीनों पर कब्जा वगैरह करता था और उनके क्या हथियारबंद लोग रहते थे और वो हथियारबंद लोग रहते थे और वो भयभीत करता था सबको। अच्छा, जिस दिन खून खच्चर हुआ क्या तुम्हें मालूम चला, क्यों भागे तुम लोग सब? हम दहशत में साहब भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि दहशत इतनी भारी हो गई थी, दहशत में भाग गए। सालों का आना जाना रहता था उसके घर में? ये नहीं मालूम साहब हमें। नेता आते थे? नहीं, ये भी नहीं मालूम साहब। अच्छा ये बताओ, इधर बताओ, मेरी बात सुनो, इधर देखिए एक सेकंड। आप मुंबई से ले गए थे, किसके यहाँ रुके इतने दिन? कुड़वा गांव का लड़का था, उसके क्या रुके? शिवली की बात है, शिवली का है, कुड़वा गांव? कुड़वा शिवली थाना के अंदर में रहता कुड़वा। अच्छा, और तुम्हारे साथ गुड्डन त्रिवेदी, उसका क्या रोल है? उसका साहब कोई रोल नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने इतना बड़ा खून खच्चर किया, इतने गुड्डे, बाकी असला कहाँ थे? असला बताओ। असला नहीं मालूम साहब हमें।
देखिए आप, ये वही ड्राइवर है जो विकास का सारथी जिसे पुलिस एटीएस मुंबई ने पकड़ा। पुलिस ने विकास दुबे के साथ ही गुड्डन त्रिवेदी को भी मुंबई से गिरफ्तार किया और कानपुर लेकर आई। गुड्डन त्रिवेदी और सुशील तिवारी को एक साथ अदालत में पेश किया गया। गैंगस्टर विकास दुबे का एक अहम कड़ी जिसे माना जा रहा है वो गुड्डन त्रिवेदी है। इस वक्त पुलिस की अपेक्षा में सर क्या हुआ था, क्यों भागे थे सर? जो हमें बोलना है सर, हम न्यायालय के सामने बोलेंगे। नहीं तो आप कहाँ से पुलिस आपको पकड़ गई ये तो बताएंगे आप? हम कहीं तो बॉम्बे में थे साहब। तो बॉम्बे में किसके यहाँ सर थे आप? हमारे गांव के लड़का रहते हैं। तो सर जिस रात हत्या हुई आप तो कानपुर यहीं थे? नहीं थे। बताया जाता है कि गुड्डन त्रिवेदी पहले दूध का कारोबार करता था, लेकिन विकास दुबे के संपर्क में आने के बाद इसने अकूत संपत्ति जुटानी शुरू कर दी। तो आपका कोई रोल है इसमें? कोई रोल नहीं सर, जो है न्यायालय में बोले। नहीं। तो देखिए निश्चित तौर पर ये गुड्डन त्रिवेदी जो अहम कड़ी माना जा रहा है, इसका साफ कहना है जो कुछ कहूंगा न्यायालय कहूंगा। वो व्यक्ति जो दूध बेचता था, जो आदमी कहीं ना कहीं फर्श पे था, वो अर्श पर पहुंच गया और वो भी विकास दुबे के सहयोग से। और अब जब एटीएस ने उसको यहाँ कानपुर पुलिस उसको लेके एटीएस के हाथों से लेके यहाँ आई है, तो इसने साफ बात करने से मना कर दिया। जो कहा जो कुछ कहूंगा न्यायालय कहूंगा, यानी कहीं ना कहीं इस पुलिस घेरे में भी इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, यानी कहीं ना कहीं राज इसके दिल में दबा है जो इसने अभी मीडिया से डिस्क्लोज नहीं किया। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 बिकरू, कानपुर देहात। तो इस रिपोर्ट के साथ विशेष में अभी बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।